देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और चीन के खिलाफ भारत की डिजिटल स्ट्राइक से चीन को कैसे लगा फाइनेंशियल करंट, और भारत के बाद चीनी कंपनी हुआवे को किन देशों ने कहा टाटा बाय बाय। इन खबरों से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखते हैं न्यूज टॉप 9 मेड इन चाइना बैन में। 59 चीनी ऐप के बैन होने के बाद भारत सरकार ने इसे लेकर एक हाई लेवल कमेटी गठित की है जो ये जांच करेगी कि बैन होने के बाद क्या इन 59 चीनी ऐप ने भारत का डेटा कहीं चीन को तो नहीं भेजा है। कमेटी ये भी जांच करेगी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों को जो 48 घंटे का वक्त दिया गया है उस दौरान सभी ऐप बैन किए गए या नहीं। भारत में चाइनीज ऐप टिकटॉक के बैन होने से टिकटॉक को बड़ा नुकसान हुआ है। इसी जुलाई सितंबर तिमाही में टिकटॉक का करीब 100 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट था, लेकिन बैन होने से ये रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं हो सका। भारत में टिकटॉक के करीब 20 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। भारत में टिकटॉक बैन के बाद अब ऐप पर नेटवर्क एरर दिखने लगा है। गूगल प्ले और ऐप स्टोर की लिस्टिंग से भी इस ऐप को हटा दिया गया है। हालांकि हटाए जाने के बाद कुछ देर तक लोगों के फोन पर यह ऐप चलता नजर आया, लेकिन मंगलवार को यह ऐप ठप हो गया। भारत में चीनी ऐप्स के बैन के बाद चीन बौखला गया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चेताया है कि इस पाबंदी से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को नुकसान होगा, साथ ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि भारत और चीन के बीच पिछले दिनों हुए गतिरोध ने दुनिया भर में सुर्खियां बनाई, खासकर तब जब यह हिंसक हो गया और दोनों तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। चीन पर लगातार डिजिटल स्ट्राइक जारी है। चीन के 59 ऐप्स पर बैन के एक दिन के बाद केंद्र सरकार ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G तकनीक से दूर रखने की तैयारी कर ली है। सरकार के थिंक टैंक ने सोमवार को इस मुद्दे पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक सरकार सिर्फ हुआवे ही नहीं बल्कि अन्य चीनी कंपनियों को भी 5G तकनीक की हिस्सेदारी से बाहर रख सकती है। हुआवे भारत में 5G सेवाओं का एक प्रमुख दावेदार है। भारत में कोरोना संकट को देखते हुए 5G की नीलामी फिलहाल 1 साल के लिए टाल दी गई है। हालांकि पिछले साल हुआवे को 5G ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब भारत में हुआवे का विरोध हो रहा है क्योंकि इसके संस्थापक के PLA से रिश्ते बताए जा रहे हैं। सीमा विवाद के बाद देश में बदले माहौल में हुआवे को लेकर भारत में सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। आपको बता दें कि अमेरिका दुनिया भर के देशों पर दबाव डाल रहा है कि हुआवे को बाहर रखा जाए। अमेरिका में हुआवे के उत्पादों पर मई 2021 तक के लिए पाबंदी है। सिंगापुर में 5G की दौड़ से हुआवे बाहर हो चुका है। वहीं नोकिया और एरिक्सन को मौका मिला है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा कारणों के मद्देनजर हुआवे को ट्रायल से बाहर रखा गया था। चीनी कंपनियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई के बाद अब अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने मंगलवार को 5-0 से मतदान करके चीन की टेक कंपनी हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय खतरा बताया। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनियों को इक्विपमेंट खरीदने को लेकर मिलने वाले $8.3 अरब के फंड को ट्रंप सरकार ने रोक दिया। मेड इन चाइना का एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये बड़ा फर्जीवाड़ा है गोल्ड का। चीन में 4% सोना नकली है। खुलासा तब हुआ जब चीन के की गोल्ड ज्वेलरी ने 83 टन सोना गिरवी रखकर 20.6 अरब युआन का लोन लिया था, लेकिन इसमें से अधिकांश सोना महज गिल्टेड कॉपर निकला। नकली सोना चीन के कुल सालाना उत्पादन का 22% और पिछले साल चीन के पास मौजूद स्वर्ण भंडार का 4.2% है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।